पिछले लेक्चर में आई टोल्ड यू कि डाई आइटम्स के बारे में बात किया हमने, प्रोटिस्टा के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो मैंने आपको बताया जो आपका प्रोटिस्टा है, जो किंगडम प्रोटिस्टा है, उसमें वी वर टॉकिंग अबाउट क्राइसोफाइटा एंड क्राइसोफाइटस आर लाइक प्लांट्स बट दे आर नॉट प्लांट्स। आई एम जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें मैंने आपको एक पढ़ाया, अभी हम वी आर टॉकिंग अबाउट डाई आइटम्स। और डाई आइटम्स की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि डाई आइटम्स जो है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है। वो इस तरह से 2 चैम्बर्स से बना हुआ है और इसके चैम्बर्स के जो फॉर्मेशन है उसमें सिलिका है और सिलिका इसको इंडिस्ट्रक्टेबल बनाता है। तो जब इनको खाना पीना नहीं मिलता या न्यूट्रिएंट से डिप्राइव हो जाते हैं तो डाई आइटम्स डाई हो जाते हैं। अब डाई होने के बाद ये क्या करते, वैसे तो अगर जब तक जिंदा थे तब तक तो ये फ्लोट करते हैं ऑन द बिकॉज ऑफ ऑयल्स एंड बिकॉज ऑफ वैलेंटाइन ग्रेन्यूल्स भी ये फ्लोट करते हैं पानी में। बट व्हेन जब इनको खाना नहीं मिला किसी वजह से, दे डोंट गेट फूड्स और दे डोंट गेट न्यूट्रिएंट्स, ये डाई आइटम्स या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स डाई हो जाते हैं। जब डाई हो जाएंगे तो बट ऑब्वियस डूब जाएंगे, तो ये डूब जाते हैं। मान लो सतह है, सतह में ये डाई आइटम जो है वो क्या हो गया, आपका नीचे गिर गया। अब ये जो इनकी सिलिका है ये इंडिस्ट्रक्टेबल है ना। द सेल वॉल ऑफ द डाई आइटम्स इज मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है, एंड इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती है ना। सो क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं या न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हैं तो डाई आइटम्स जो है वो नीचे गिरेंगे और आपका जो सिलिका है, सो व्हेन दीज ऑर्गेनिजम्स, दीज यूकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं, इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाता है, डाई हो जाएंगे और ये ओशन फ्लोर पे नीचे आ जाएंगे और डिके करने लगेंगे, धीरे 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 डिके करने लगेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, सो व्हेन डाई आइटम डाई, मैंने इसका रीज़न बता दिया। जब आपका डाई आइटम डाई हो रहा है, दे ड्रॉप। क्यों, किस वजह से डाई हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से डाई हो रहा है, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, तो ये अब ये फ्लोट नहीं कर पाएंगे, दे विल ड्रॉप टू दी ओशन फ्लोर, ये ओशन फ्लोर पे गिर जाएंगे, है ना, धीरे 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 नीचे डिपॉजिट होने लगेंगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके शेल की। हाउएवर देयर शेल्स, इनके जो शेल्स हैं डू नॉट डिके, इनके शेल्स डिके नहीं होते एंड इंस्टेड फॉर्म अ मटीरियल। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि एक मटीरियल बनाते हैं नोन एज डायटमोशियस अर्थ, क्योंकि सिलिका तो टूट नहीं पा रहा, वो धीरे धीरे डिके ही हो सकता है क्योंकि वो तो इंडिस्ट्रक्टेबल है, वो धीरे 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 बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इस चीज़ को बनने में, और हम डायटमोशियस अर्थ जैसी चीज़ हमें मिल जाती है। देखो जब जिंदा है तो भी ये चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशन में, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ये भी फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। इनके पास भी क्लोरोफिल ए है ना, सी है। अर्थ इज फॉर्म्ड, ठीक है। सो दिस इज हाउ, ठीक है। सो दिस इज डायटमोशियस अर्थ, और ये डायटमोशियस अर्थ बहुत काम आती है। डाइटम्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखवा रही हूँ, एक आप लिख लीजिए, CHAETOCEROS, कैटोसिरोस, ठीक है। एक आप लिख लीजिए साइक्लोटेला, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आप डायटम्स, तो इसके बाद हम डायटम्स में पढ़ रहे थे कि डायटम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोडक्शन ये दोनों तरीके से करते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने आपको तरीका बताया,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसका मैंने आपको तरीका बताया, ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं, है ना, पिछली वीडियो में बताया। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मैं डायरेक्ट मॉइस्चर सेक्स के बारे में इसलिए बात कर रही थी, हो सकता है बच्चे के मन में सवाल आ रहा हो, है ना, तभी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। सो अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सिर्फ मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। हमारी जैसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होती, मतलब ये भी मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब करते हैं जब अनयूजुअल कंडीशंस हो, जब इनको अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करना है, जब कंडीशनें मुश्किल हो जाती हैं, तब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, है ना। कई बार मुझे क्लास में आवाज़ नहीं आ रही होती या मेरी वीडियो में आवाज़ आ रही होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो बना सकूँ जिसमें आवाज़ ना आए। तो क्योंकि मुझे पता आवाज़ जब तक आवाज़ आएगी तो हम जितना मर्ज़ी कोशिश करते वो मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मैंने भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश की। चेंज इज़ मस्ट, है ना, ताकि हम उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकें, हम उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकें। वैसे ही अगर बाइनरी फ्यूजन से प्रॉब्लम हो रही है, जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो क्लोन्स बनाएंगे। बट ऑब्वियस अगर मदर का डीएनए में प्रॉब्लम है तो बच्चे के डीएनए में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बट ऑब्वियस वो तो उसी का क्लोन है। तब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं। ठीक है, अब मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगी, फिर भी मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ। मैंने आपको बताया इसके दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। एक है पिन्नेट। पिन्नेट जो है वो किसके थ्रू करता है? बाय कॉन्जुगेशन। ठीक है। एंड सेंट्रिक करता है बाय गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट्स होते हैं, सेक्स सेल्स बनाता है वो। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। तो पहले पिन्नेट का देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक और ये दूसरा, ठीक है। ये अंदर इनके न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है इनका। अब सबसे पहले क्या होगा जब भी इनको रिप्रोडक्शन के, नाउ दे आर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने क्लास में भी आपको समझाया कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एक कॉन्टैक्ट ज़रूर बनेगा। देयर विल बी वन कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट ज़रूर बनेगा। तो पहले तो फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को मिक्स करना, वैसे तो है नहीं कि उसको उठा के इसमें डालेगा। हमें पहले सबसे पहले फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाना होता है, जैसे मेल फीमेल, जैसे ह्यूमन से फिजिकल कॉन्टैक्ट बनता है, उसी फिजिकल कॉन्टैक्ट से पीनस वजाइना के अंदर जाएगा और स्पर्म को अंदर छोड़ेगा। एक फिजिकल कॉन्टैक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक फिजिकल कॉन्टैक्ट बनेगा, ये दोनों पास आएंगे। और इनका हाइपोथिका डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मिक्सिंग करनी है ना, तो हाइपोथिका क्या करेगा, थोड़ा सा डिज़ोल्व होना, टूटना शुरू हो जाएगा। वैसे ही दूसरी तरफ ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है,
ये इसका न्यूक्लियस है, बाकी कंटेंट है। और इसके आसपास इट विल बी सराउंडेड बाय अ म्यूसिलेज कवर जो इसको इंटैक्ट रखेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, डायटम्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। डायटम्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एक रिडक्शनल डिवीजन होती है। मैंने शुरुआत में भी क्लास में बताया, जब कोई भी चीज़ हैप्लॉइड्स डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनती है, मतलब हमारे सेल्स में होता है ना 46 से 23 बनते हैं, हाफ हो जाता है, रिडक्शन हो जाती है, वैसे यहाँ पे भी होगी। 2n से क्या होगा, n होगा। मैंने क्लास में भी आपको बताया है। डिप्लॉयड से क्या बनेगा, हैप्लॉयड। तो अभी ये न्यूक्लियस है इनका, और न्यूक्लियस में डीएनए मटीरियल है, क्रोमोसोम्स है, वो 2n है, हमें इसको हाफ हाफ करना है। तो अभी क्या होगा, इसी के अंदर ये मटेरियल जिसने इसको सराउंड किया हुआ है, इसको ऐसे ही बनाएंगे। सेल वॉल्स हाइपोथिका वगैरह डिज़ोल्व हो गया है, और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है ये 4 हैप्लॉइड बना चुका है, मियोसिस कर गया, इसका भी मियोसिस कर गया। तो यहाँ पर मियोसिस हो गई। ये मैंने क्लास में आपसे डिस्कस किया, मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। है ना, 2n से n बन गया, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन गया, 4 बन गए। 4 बनने के बाद इसमें से दीज आर हैप्लॉयड न्यूक्लियस, क्या है इसका, ये भी हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड, ये भी क्या बन गया, हैप्लॉयड न्यूक्लियस। अब ये आपस में क्या करेंगे, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है, 2n बनाएंगे। तो मान लो मैं 1 बना देती हूँ, तो ये बन गया 2n, हाफ ब्लू हाफ येलो, दिस इज 2n। ठीक है, इसके ऊपर अभी भी क्या है, ये येलो कलर की सराउंडिंग्स हैं, मैं 1 बना रही हूँ, आप सारे बना सकते हो। दिस इज 2n, बन गया 2n, देखो दिस इज 2n, दिस इज 2n, दिस इज़ अ डिफरेंट डायटम, दिस इज़ अ डिफरेंट डायटम। अब ये चाहते हैं कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, तो पहले तो शर्त है कि आपको फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मिक्सिंग करवानी है। फिजिकल कांटेक्ट असेक्सुअल में ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट होता है, जो एक पेरेंट में होगा वो दूसरे बच्चे में जाएगा। फिर इनके हाइपोथिकास वगैरह डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड दे कम क्लोज एक दूसरे के साथ। अब पास में आएंगे, पास में आने के बाद इनका जो जेनेटिक मटीरियल है, जो क्रोमोसोम है, वो क्या हो जाएगा, विच वाज 2n, दे विल अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। वो मियोसिस करके, ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया, ये 4 बना देगा, 4 बन गए। 4 बनने के बाद 2n से 4 हैप्लॉयड बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 4 हैप्लॉयड बन जाएंगे। 2n से n बनेगा, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड जाएगा। गॉट इट, हो गया। उसके बाद दे विल कम क्लोज, एक दूसरे के पास आएंगे और क्या करेंगे, ये एक बॉडी बनाएंगे। इस बॉडी को बोलते हैं ऑक्सोस्पोर। क्या बोलते हैं, ऑक्सोस्पोर। क्या बोलते हैं, ऑक्सोस्पोर। गॉट इट, ये ऑक्सोस्पोर बन गए। फिर ये ऑक्सोस्पोर धीरे धीरे दोबारा से वैसे ही हाइपोथिका बनाएंगे, बॉडीज़ क्रिएट करेंगे, और ये आपका 2n विद अ मिक्सचर, मैंने 1 बनाया है, आप 4 बना सकते हैं, विद अ मिक्सचर आपके पास क्रिएट हो जाएगा, आधा ब्लू आधा हाफ। तो दिस इज़ अ न्यू, जिसमें इसका भी मिक्सचर है और इसका भी मिक्सचर है। तो दिस इज़ हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज़ बाय कॉन्जुगेशन। ये आपका हो गया, मतलब ये आपस में कैसे मिलेंगे, कॉन्जुगेशन, जिसको मेल कर रहे हैं, दिस इज़ बाय कॉन्जुगेशन। इस तरीके को बोलते हैं कॉन्जुगेशन तरीका। ठीक है, सेंट्रिक वाले में, ठीक है, तो सेंट्रिक वाले में हम बनाते हैं बाय गैमीट फॉर्मेशन। तो आई बिलीव आपको इतना भी बहुत है, इतने भी आप कर लेंगे तो भी मोर देन इनफ है। ठीक है, जब मुझे लगेगा ये समझ आ गया फिर मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। ठीक है, ऑक्सोस्पोर जब भी आपको याद रखना है, ऑक्सोस्पोर, जैसे हम जाइगोट बोल देते हैं, यहाँ पे आप वर्ड यूज़ करेंगे ऑक्सोस्पोर, चाहे वो स्पिनेट में हो चाहे सेंट्रिक में हो, दोनों में ही आपके पास ऑक्सोस्पोर बनेगा जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, और ऑक्सोस्पोर बनाने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब देयर इज़ समथिंग
जब इनको जेनेटिक मटेरियल मिक्स करना है तब ये ऑक्सोस्पोर जो है वो बनाते हैं। मुझे इतना बहुत है, मुझे लगेगा मैं इसके बाद आगे बढ़ूँगी, ठीक है। गॉट इट। सो ये था आपके पास डायटम्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डायनोफ्लैजेलेट के बारे में। ठीक है, पहले तो आप ये देख लीजिए, जब आप ये देखेंगे फिर हम डायनोफ्लैजेलेट की बात करेंगे। डायनोफ्लैजेलेट अगेन एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इतना तो पता चले इतना आया कि नहीं आया। सो ये देखिए किंगडम प्रोटिस्टा, all single celled eukaryotes are placed under protista, but the boundary of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protista? To be one of the biologists, may be a plant. वही मैंने आपको बोला ना, इसमें प्लांट लाइक फीचर्स भी हैं। अभी देखा ना आपने, डायटम्स अपना खाना खुद बनाता है, डेस्मिड्स अपना खाना खुद बनाते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। पर अगर तुम किसी को लगता हो कि इसको प्लांट में डालना चाहिए क्योंकि क्लोरोफिल है, तो कोई कहता नहीं इसको अलग सेक्शन देना चाहिए क्योंकि यूनिसेलुलर है बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स। तो हर एक ये बहुत कन्फ्यूज्ड किंगडम है। इन दिस बुक इंक्लूड्स, हमने क्या क्या पढ़ना है, क्राइसोफाइटस, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ अंडर प्रोटिस्टा, हमने ये सब पढ़ने हैं। कहता है मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं, हमने क्लास पे भी पढ़ा, फ्रेश वाटर भी होते हैं, मरीन भी होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। तो ये एक तरह से जोड़ है, जंक्शन है जो प्लांट, एनिमल और फंगस के साथ लिंक करता है हमें, क्योंकि यहाँ पे सब तरह की चीज़ें मिलेंगी। जब मैंने वीडियो आपने देखी होगी, इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्लांट लाइक, फंगल लाइक, दिस इज़ अ लिंक बिटवीन ऑल द प्लांट्स एंड ऑल द, हमारे ये एक लिंक बताता है बाकी किंगडम्स के साथ। Being eukaryotes, protestant cell body contains a well-defined nucleus and the other membrane-bound organelles. Membrane-bound organelles मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी मेम्ब्रेन-बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। किसी के पास फ्लैजेला होगा, किसी के पास सीलिया होगा, इसका डिफरेंस भी हम देख चुके हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली भी करता है, सेक्सुअली भी करता है, ये भी मैंने आपको डायटम्स में बताया। बायो प्रोसेस इन्वॉल्व सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन क्या होती है, एक मेल और एक फीमेल को फॉर्म करके हम जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। सेल फ्यूजन क्या होता है, तो सेल्स आपस में फ्यूज करके आपस में एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होगी, असेक्सुअल भी होंगी, सेक्सुअल भी होगी। सेक्सुअल के मोड्स इसने 2 बताए, याद रखना, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्म। एंड लिखा हुआ है तो देयर इज़ अ 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इसको हम आगे जाके डिकोड करेंगे, अभी मैंने यहाँ से आपको बता दिया, हमने जो पढ़ा पहले हम उस पर फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ट्राइसोफाइटा, इस ग्रुप में डायटम्स आएंगे और गोल्डन एल्गे आएगा, जिसे आप डेस्मिड बोलते हो। ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में मिलेगा। ये माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पासिवली इन द वाटर ग्राउंड्स, पानी में आराम से बहता है। ये फाइटोप्लैंक्टॉन है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। मुट्ठी में आप एक मुट्ठी पानी उठाओगे तो न जाने कितने सारे होंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बनाते हैं। इन डायटम्स द सेल्स वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स, है ना, पढ़ा हमने। दिस इज एपिथिका, दिस इज हाइपोथिका। The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible, very important. तो डायटम जब मरता है, नॉर्मली बाइनरी फिजन करता है, डिवाइड करता है, बट इट डज नॉट मीन कि वो मरता ही नहीं। कई बार हमें तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा, मैंने आपको क्लास में बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमर है, वो डिवाइड करता है, अपने जैसे 2 बच्चे बनाता है। बट अगर किसी को पिंपल है तो मैंने उसको दवाई लगा दी, तो बैक्टीरिया डाई हुआ कि नहीं हुआ, रोका तो है ना। किसी को बैक्टीरियल डिजीज़ है, हमने उसको दवाई दी, वो ठीक, बैक्टीरिया मर गया। तो बैक्टीरिया या ये सब चीज़ें तब मरती हैं जब कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, या तो इनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, मान लो डायटम को न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, तो ये डाई होना शुरू हो जाता है। और ये मैंने इसको बोला, ये फ्लोट करता है पानी में। ऑयल, वॉलेटाइल ग्रैन्यूल्स है, ऑयल है, जब जिंदा ही नहीं रहेगा तो फ्लोट कैसे करेगा, नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठने की वजह से ये चीज़ इसकी सिलिका से बनी है, ये नहीं टूटती, और बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद एज अ
डायट मॉइस्चर्स अर्थ की तरह वहाँ इकट्ठी हो जाती है और एयर प्रेशर पे, पानी के प्रेशर पे ये हमारे बहुत काम आती है। इट कैन फॉर्म पेट्रोलियम्स इससे बन जाते हैं। कई जगह पे हम इसको पानी से अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालने में यूज़ करते हैं, पॉलिशेस में यूज़ होता है, सिरप्स में यूज़ होता है। तो मरने के बाद भी, और फोटोसिंथेटिक है, पानी समुद्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये फोटोसिंथेटिक है, मानिए ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, है ना, पढ़ा है ना हमने, ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा तो वहाँ के जानवरों को ऑक्सीजन मिलेगी, खाना मिलेगा, है ना। तो ये वहाँ पे सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं। Thus diatoms have left behind a large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation of billion years is referred to as diet moisture at a neat bomber. Very very important. Being gritty, gritty होता है जैसे पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे, अब रेत को उठाते हो वैसा। In nature soil is used in polishing, filtration of the oils, syrups, साउंड प्रूफ रूम्स, बहुत सारी चीज़ें इससे बनती है। वाटर से अनवांटेड मटेरियल निकालना वहाँ पे बनती है। पेट्रोलियम, क्योंकि बहुत सालों तक पड़ा रहता है और इस पर प्रेशर आता है, उससे पेट्रोलियम फॉसिल क्रिएट करता है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये इतना सही है एनसीईआरटी में, बट हमने इसको बहुत खोल के पढ़ना है। तो अभी इतना देखो, फिर मुझे लगेगा यहाँ तक आया, फिर हम और डीप में जाएंगे, मतलब वील जंप इनटू दी ओशन। पहले देख तो लो कि ओशन में जंप करने के लायक हम समझ भी पाए हैं कि नहीं। सो देखो यहाँ इन्होंने डायनोफ्लैजेलेट्स ख़त्म कर दिया, बट वील स्टडी अबाउट डेस्मिड्स एंड ऑल, हम वो भी पढ़ने की कोशिश करेंगे।